सबसे मुश्किल स्टेज होती है ना जो, वो लगती है मेरे को 17 साल वाली, 17-18 वाली। इसमें एक तो थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक पता नहीं मेरे को ही होती है या सबको होती है। एक तो मेरे को ओवर थिंकिंग बड़ी भारी होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है। और वो अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो मेरे को पता है उसका बहुत गंदे रिज़ल्ट भी निकलते हैं। दिन भर बंदा सोचते रह जाता, अगर कुछ काम भी किया या फिर कुछ घटना घटी उसी के बारे में सोचता रह जाएगा। प्रेजेंट में क्या हो रहा वो कोई सीन नहीं जो होने दो, आंखों के सामने चल रहा, पर बंदे का दिमाग रहता है उसी ओवर थिंकिंग में कि उस वक्त क्या होता है। और वो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है। ये वाली एज एक और ख़तरनाक उसके लिए जिसका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि मेरे को पैसा कमाना है। अगर किसी का माइंडसेट ऐसा हो गया ना इस एज में कि मेरे को पैसा कमाना है किसी भी तरह से, 17-18 वाली एज में, तो उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्टियाँ आती है। क्योंकि स्कूल वगैरह चल +2 होती है इस एज में तो, पर फिर उसके बाद भी बहुत चीज़ें होती है। अब घर वालों को क्या बताएगा कि मैंने तो ऐसा करना है वैसा करना है, वो तो उधर से पढ़ाई कराएंगे सीधी बात। पर मेरा माइंड सेट कुछ ऐसा है कि पढ़ाई करके नहीं बनेगी बात। जैसे ड्रीम्स होते हैं ना, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेरे को लगता है कि मैं पढ़ाई करके वो ड्रीम्स पूरे कर पाऊँगा अपने। अभी कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो डिफरेंस इतना ही है कि पहले बहुत टेंशन होती थी एग्ज़ाम्स के, मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसा कोई फालतू एग्ज़ाम नहीं है। तो पहले बहुत क्रेज़ था मेरे लिए कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम 10th में। पर अब बिल्कुल कुछ फ़ील नहीं होता, पूरी एक्साइटमेंट ही जैसे ख़त्म सी हो गई है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कल एग्ज़ाम है, हाँ तो है, अब पढ़ा हुआ नहीं है। अगर अब पढ़ने बैठूँगा तो फिर एग्ज़ाम में तो आना नहीं है, सिंपल सी बात, जो पढ़ूँगा एग्ज़ाम में तो कहीं और से ही आएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, पढ़ूँगा थोड़ा बहुत, मेन जितना आया उतना सही। एग्ज़ाम तो चलो साइड करो, एग्ज़ाम तो आते रहते हैं। आज मेरी एनर्जी बहुत लो सी है क्योंकि यूट्यूब पर एक तो ऐसा सीन है ना, जब अपलोड करते हैं वीडियो वगैरह, नया चैनल है तो व्यूज़ वगैरह इतने होते नहीं है। तो थोड़ा व्यूज़ देख के थोड़ा ऐसा हो जाता है कि व्यूज़ आ नहीं रहे, क्या वीडियो बनानी है, चलना नहीं चैनल, ऐसी थिंकिंग होती है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है इन चीज़ों के मामले में। यूट्यूब के अपलोड करते ना जब, कि अपलोड तो होएगी नहीं वीडियो, क्या फ़ायदा अपलोड करके। पर फिर भी मैं एक होप के साथ आया हूँ रिकॉर्ड करने की, नहीं कहीं ना कहीं मेरे को भरोसा है, अगर 99% मेरे को ये लगता है कि ग्रो नहीं होऊंगा, तो वो 1% भी है कहीं बचा हुआ, जो माइंड में फिर बार बार आता है, सवाल आता है कि अगर 2021 के बाद मैं बताता हूँ आपको कि एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए थे मैंने कि ये नहीं कर रहा, और मतलब चेंज करता रहता मैं कि पहले चलो वीडियो एडिटिंग करनी, फिर उसमें कुछ परेशानी आई तो मैंने परेशानी को सॉल्व नहीं किया, मैंने वहीं छोड़ दिया उसको। अगर उसको सॉल्व करता, आराम से देखता कि क्या सीन है, तो आज अच्छी खासी इनकम कमाता मैं वीडियो एडिटिंग से। पर मैंने उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के बजाय उसको छोड़ ही दिया वहीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त, मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा था, अपवर्क और ऐसी ऑनलाइन साइट्स होती है जहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं, तो उसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई किया था। बहुत से प्रपोजल्स सेंड किए थे क्लाइंट्स को, तो इनमें उनमें से एक प्रपोज़ल मेरा एक्सेप्ट हो गया। उनका कहना था कि पर थंबनेल के $5 मिलेंगे और 100 थंबनेल बनाने मतलब कि $500। तो माइलस्टोन्स के बेसिस पे मैंने उनसे वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवा लिया। उसमें क्या था, मेरा अपवर्क का नया अकाउंट था ना, तो आईडी वेरिफिकेशन मांग रहा था वो। आईडी वेरिफिकेशन में उसमें लगता था आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं तो हूँ अभी 17 साल का, तो आधार कार्ड ही था मेरे पास दिखाने के लिए। तो अब मेरे फ़ोन से क्या था ना, अब ये वीवो का फ़ोन, वीवो 1820, इसमें चलता नहीं है कुछ, डिस्प्ले भी इसकी पूरी क्रैक है, तो इसमें तो कहीं साइट चलती भी नहीं है। अब वर्क पता नहीं कैसे गलती से चल गई, और वो भी मर के चल रही थी, लैग कर रही थी बहुत। तो मैंने अपने दोस्त के फ़ोन में लॉगिन करवाई अपवर्क, और फिर उसने आईडी वेरिफिकेशन की। तो अब अपवर्क पे 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा उनको वेरीफाई करने में। तो अब मैं यहाँ भी सेम चीज़ कर सकता था, छोड़ ही देता कि यार आईडी वेरिफिकेशन मांग रहा, 18 साल का हो जाऊँगा जब तक अप्लाई करूँगा, ये मैं बोल सकता था। पर कर ही रहा हूँ किसी तरह से ना, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे रहा हूँ, बस मेन ये रख रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देने। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ड्रॉप शिपिंग भी मैंने ट्राई किया था। ड्रॉप शिपिंग का ऐसा लगा मेरे को कि जब तक बजट, मतलब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत पैसे ना होना, मतलब कि 4 से 5 हज़ार भी होने चाहिए मिनिमम, तब जाके फ़ायदा है ड्रॉप शिपिंग करने का।
अब अपनी वो स्टोर होते हैं जैसे शॉपिफाई वगैरह, उन पे स्टोर क्रिएट करते हैं, दूसरी साइट्स होती है। अब उनके जब तक पेड नहीं मिलते तब तक कहाँ भाई, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको तो देने पड़ते हैं ना प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट। तो फिर ड्रॉप शिपिंग का मेरे को ऐसा लगा कि हो नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि बस हो गया,